अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज महीउद्दीन। और ये है पार्ट 5 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 10th। अगर आपने प्रीवियस वीडियो पार्ट 4 नहीं देखा है तो जाके पार्ट 4 प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं पार्ट 4। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कुछ इंट्रोड्यूस हुआ। वो क्या इंट्रोड्यूस हुआ? इंट्रोड्यूस इट इंट्रोड्यूसेस 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स टू डिस्क्राइब। किस लिए ये क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं? क्वांटम नंबर्स ये डिस्क्राइब करते द स्टेट ऑफ एटम, द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन का क्या स्टेट है, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पे है। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें यह पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का स्टेट क्या है। और ये जो 4 क्वांटम नंबर्स है, फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम इंडिकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। नेक्स्ट है एज़ोमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे एस से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आसानी से समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और इजी वे में समझेंगे। चलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है हम देखेंगे। सबसे पहले, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्मॉल एन। स्मॉल एन इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए स्मॉल एन इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये क्या इंडिकेट करता? ये इंडिकेट करता मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल और शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली किस एनर्जी लेवल पे है या किस शेल पे है, इसकी इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहली चीज समझ गए आप? अच्छा, और एक चीज क्या बोलता है? इट टेल्स हाउ फार द इलेक्ट्रॉन्स। ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी दूर पे है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूर पे है, इसकी इंफॉर्मेशन भी अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जरिए मालूम हो जाता। ठीक है, ओके। अब थोड़े बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है एग्जैक्टली कहां पर है, किस एनर्जी लेवल पे है या किस शेल पे है, किस ऑर्बिट पे है, इसकी इंफॉर्मेशन अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जरिए मिलती, राइट? ओके। उसके बाद इट टेल्स हाउ फार द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है, इसकी भी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को देता। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी जो वैल्यूज है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके से रहते, और ये सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव इंटीजर्स रहते। क्या रहते? पॉजिटिव इंटीजर्स रहते। ठीक है, नेगेटिव नंबर कुछ भी नहीं लिया ना, मैं पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम क्या पढ़े अभी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता, उसको अपन रिप्रेजेंट करते स्मॉल एन से, और जो वैल्यूज है वो 1 2 3 4 इस तरीके के वैल्यूज रहते। और जितना ज्यादा एन की वैल्यू बढ़ेंगी, एन इज इक्वल टू उतना ही ज्यादा फार फ्रॉम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन उतनी ही दूरी पे रहता या इलेक्ट्रॉन उतनी ही दूर पर हो जाता। इसको आप हायर एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं आप। मतलब एन की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही? 1 है तो पहला के शेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन, के एल एम एन, इस तरीके से वैल्यूज बढ़ते जाएंगी। जैसे जैसे वैल्यू एन की वैल्यू बढ़ते जाएंगी, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही दूर पे है
इसका मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने दूर पे है, ये n की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही। n की वैल्यू ये दिखा रही फार्दर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, कितनी दूरी पे है इलेक्ट्रॉन, और हायर एनर्जी लेवल पे है, और उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कितना है, ये भी इंफॉर्मेशन अपने को मालूम हो रहा। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइज, जो साइज है एटम का, द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस एंड एनर्जी लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस। एनर्जी लेवल और एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अगर एटम का साइज इंक्रीज हो रहा तो एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इंक्रीजेस। ठीक है, ओके। अब जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू इस बॉक्स के जरिए समझेंगे अपन। मान लो n की वैल्यू है 1, तो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है या ऑर्बिट में है, k में है। n की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 4। इस तरीके से अगर 1 n की वैल्यू है तो कौन सा शेल है, k शेल। 2 n की वैल्यू है तो l शेल। इसी तरह m शेल, n शेल। उसके बाद इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन ए शेल और ऑर्बिट। उसके लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं 2n²। ठीक है, 2n² फॉर्मूला यूज करते, मतलब ये जो 2n² है इसके जरिए अपने को क्या मालूम होता कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पर अपने को देखना है। अब इस चीज को समझो आप इस डायग्राम के जरिए। पहला है अपने पास, ये है न्यूक्लियस, सबसे पहला आ गया अपने पास के शेल। उसके बाद समझो हमारे पास है एल शेल, उसके बाद है हमारे पास एम शेल। ठीक है, एम शेल, एम शेल। तो पहले के शेल में ये हमारा है न्यूक्लियस, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये मालूम करना है। तो के शेल का एन वैल्यू कितना है, 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ऐसा 1 2 3। तो मैं यहाँ पे जो एन है, मान लो कि मैं के शेल का देख रहा हूँ, तो एन की वैल्यू क्या है वहां पे, 1 है। तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, सो 1 इंटू 2 इज 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है किसमें, के शेल में, के शेल में। मान लो कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मालूम करना है आपको, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मूला 2n²। एन की जगह पे आपको लेना है, एल की वैल्यू क्या है 2, सो 2 स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4 4 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह जैसे जैसे आप एल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। उसके बाद एम, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको फॉर्मुला यूज करेंगे 2। और जो एम है वो कौन सा ऑर्बिट है, 1 2 3, थर्ड ऑर्बिट है, तो यहाँ पे 3 लेंगे अपन। सो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, सो एंड सो, ये मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप, के जो शेल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता के शेल। उसके बाद एल शेल की कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता एल शेल। एम शेल की कैपेसिटी कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन से बढ़ के इस एम शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं ठहर सकते। ठीक है, ओके। अब यहां पे हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर है, नाम है इसका एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेंगे अपन। क्या, कौन सा सिंबल इसको इस्तेमाल करते हैं अपन, यहाँ पे सिंबल कौन सा यूज करते हैं, स्मॉल एल। ठीक है, स्मॉल एल इस्तेमाल करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के लिए, स्मॉल एल यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड, इसको और एक नाम भी है, नाम क्या है इसका, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ओके, डन। ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया अपने को। तीसरी बात क्या करता है ये, इट डिफाइंस, दो इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है एजिमुथल क्वांटम नंबर से। एक तो है शेप ऑफ, द शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप मालूम होता अपने को, एंड द सबशेल्स, उसके अंदर और कितने सबशेल्स है उसकी इंफॉर्मेशन भी मालूम होती है एजिमुथल क्वांटम नंबर के जरिए। जैसे कि सबशेल्स मतलब एस पी डी एफ, ये क्या है, सबशेल्स है, और भी सबशेल्स है लेकिन एस पी डी एफ ये सबशेल्स है जो शुरुआत में जो रहते हैं, एस पी डी एफ।
अब यहाँ पे इसके बारे में और इंफॉर्मेशन अपने पास है, वो भी देखेंगे कि अजमतुल क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन में जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे। ये जो एल है, एल की वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन वैल्यू, मतलब एल की वैल्यू डिपेंड करती है एन वैल्यू के ऊपर। एल वैल्यू बोल तो अजमतुल क्वांटम नंबर है, एन वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब एल की वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर करती है, एन वैल्यू के ऊपर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। और यहां पे ये जो एल है, एल कैन हैव एल कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम, एल की वैल्यू क्या हो सकती, जीरो से लेके n-1 हो सकती, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी अजमतुल क्वांटम नंबर। अब देखो आप फिर से एक बार, यहां पे है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ऑल्सो नोन एज अजीमुथल क्वांटम नंबर। किससे इंडिकेट करते हैं, कौन सा सिंबल यूज करते हैं इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, स्मॉल एल यूज करते हैं। क्या फायदा है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, ये क्या करता, शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब शेप की इंफॉर्मेशन देता, एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप की इंफॉर्मेशन मिलती, और सबशेल्स कितने हैं ये मालूम होता आपने को अजीमुथल क्वांटम नंबर के जरिए। अब यहाँ पे की पॉइंट जो लिखा मैं, जो एल क्या है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एन के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता। एल कैन बी, जो एल है कैन हैव वैल्यूज, एल की वैल्यूज है कुछ, कौन से वैल्यूज है, जीरो से शुरू होते हैं, और ये फॉर्मुला है 2 0 to n-1, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। एक छोटा सा बॉक्स है, इसको भी समझ लेंगे अपन यहाँ पे। मान लो कि ये हमारी एल की वैल्यू है, ठीक है, और ये है हमारा सबशेल, एल की वैल्यू, सबशेल, और जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का शेप, थोड़ा ध्यान से सुन लो, ठीक है, ये बहुत काम आने वाली चीज है। एल की वैल्यू अगर मान लो जीरो है, इसका मतलब सबशेल क्या है, एस है, और जो शेप रहता सबशेल का, जब एल की वैल्यू जीरो रहती तो कैसे रहता शेप, स्पेरिकल, ठीक है, स्पेरिकल मतलब ऐसा राउंड, स्पेरिकल बोलते हैं इसको। अगर मान लो एल की वैल्यू 1 है, तो सबशेल कौन से सबशेल है वो, पी सबशेल है, और उसका शेप कैसा रहता है, डबल डंबल, नहीं डंबल शेप इसको बोलते हैं, डंबल शेप, डंबल शेप मतलब ऐसा, ठीक है, ये डंबल शेप है, ओके, डन। उसके बाद नेक्स्ट, अगर एल की वैल्यू 2 है, तो सबशेल क्या रहता, डी रहता, और शेप कैसा रहता, डबल डंबल, उसको अपन क्लवर लीफ बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लवर लीफ, इस तरीके से क्लवर लीफ। अगर एल की वैल्यू 3 है, तो सब शेल का नाम रहता एफ, और उसका शेप रहता कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ये याद रहना आपको। अगर एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 0 है तो सब शेल एस, एल की वैल्यू 1 है तो सब शेल का नाम है पी, एल की वैल्यू 2 है तो सब शेल का नाम है डी, एल की वैल्यू अगर 3 है, सब शेल की जो सब शेल का नाम है वो है एफ। अब उनके शेप्स भी है, एस का शेप कैसा रहता, एस सब शेल का शेप कैसा रहता, स्पेरिकल, पी सब शेल का शेप कैसा रहता, डंबल, डी सब शेल का शेप क्लवर लीफ, क्लवर लीफ, क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, क्लवर लीफ, ठीक है। और एफ सब शेल है ना, उसका शेप कॉम्प्लेक्स रहता, आगे अपन जब ड्राइंग करते हैं तब हम उसके शेप्स भी देख लेंगे, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लिए, ठीक है। इसके पीछे कौन लगे हुए थे, सोमरफील्ड लगे हुए थे, ठीक है। तो सम एनर्जी लेवल और शेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई अपने को। अब यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल के जरिए समझेंगे, अगर मान लो एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, एन की वैल्यू बोले ना अपन, एल की, एल किसके ऊपर डिपेंड करता है, एन की वैल्यू के ऊपर, तो कैसा डिपेंड करता है वो भी देखेंगे। एन इज इक्वल टू 1 है तो एल की वैल्यू क्या रहती, 0 से लेके 1, मतलब n-1, राइट। तो यहाँ पे n है तो एल की वैल्यू क्या है अपने पास, 0 है, 0 टू n की जगह पे n की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन, 1, सो 1-1, तो क्या हुआ यहाँ पे, 0 से लेके 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या होता, ये भी 0 होता, तो 0 से लेके 0, तो जब 0 रहता तो कौन सा सब शेल रहता, वो है एस, और n की वैल्यू जब 1 रहती तो कौन सा शेल रहता, वो के शेल, ठीक है, के शेल में आता, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सर आप n की वैल्यू 2 लेके बताओ, तो ठीक है, n की वैल्यू 2 लेके बताएंगे। सपोज करो कि n की वैल्यू अगर 2 है, तो l का फॉर्मूला है ना, क्या है वो, 0 से लेके n-1,
0 से लेके n-1 बोल रहे हैं, तो n की वैल्यू मैं बोल रहा हूं 2 है, सो 2-1, तो 0 से लेके 2-1 मतलब 1, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो ये क्या हुआ 1, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 था, तो ये हो गया 1s। क्या बोलना है इसको? 1s। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 0 और क्या वैल्यू 1, तो अगर 0 है मतलब वो है s, मतलब 2s। अगर p है मतलब 1 है, 1 मतलब p सबशेल, सो 2p। अब सर ये आप 1 के को लगाए यहाँ पे 2 के को लगाए, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, इसलिए सबशेल के सामने 1 लगाया हमें। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, और अपने को दो वैल्यूज आए 0 और 1, तो 0 आया तो क्या लिया अपन s, 1 आया तो अपन क्या लिया p, तो क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 2 है इसलिए 2s और 2p। उसी तरह n इज इक्वल टू अगर 3 है, सपोज करो n इज इक्वल टू 3 है, सेम फॉर्मूला l इज इक्वल टू 0 टू n की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 3-1, सो l इज इक्वल टू 0 टू 3-1 क्या होता 2 होता, ठीक है 2। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, राइट, 0 है, इसके बीच में 1 है, उसके बाद 2 है, तो कितने हो गए अपने पास? एल की वैल्यू कितनी है? 0 1 2 3 आएगा, राइट, क्या है 3 है। जब n की वैल्यू अपन लिए 3, तो जब हम अजमतुल क्वांटम नंबर का फॉर्मूला यूज करें और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आ गया, 0 से लेके 2 के बीच में l की वैल्यू आ रही, तो एक 0 तो है, 2 भी अपने को मालूम है, इन दोनों के बीच में क्या बचता? नंबर 1, इसलिए 1 लिख लिए। इसका मतलब क्या है? ये 0 को मैं बोला ना, 0 बोले तो s, 1 बोले तो p, 2 मतलब d। अब इसको कैसे लिखूं मैं? क्योंकि यहाँ पे 3 है तो मैं इसको बोलता हूँ 3s, क्योंकि ये n की वैल्यू 3 है तो ये हो गया 3p। उसी तरह यहाँ पे 3d, ठीक है, इस तरीके से n की वैल्यू बढ़ती जाती, और हम जो सबशेल्स है और उनकी n की वैल्यू के साथ में लिख लेते हैं, यहाँ पे सबशेल भी लिख रहे हैं और n की वैल्यू भी लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो n की वैल्यू 3 हुई, तो इस तरीके से आपको 3 वैल्यूज आ गए। n की वैल्यू अगर 2 है तो आपको यहाँ पे 2 सबशेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, 2 सबशेल्स, 2s और 2p। अगर n की वैल्यू 1 है, कितने सबशेल्स है यहाँ पे? सिर्फ एक सबशेल है 1s। नहीं सर, अगर n की वैल्यू अगर 4 है तो ठीक है, लेके करके देखेंगे। n की वैल्यू अगर 4 है तो फॉर्मूला क्या है? l इज इक्वल टू 0 टू n-1, ये फॉर्मूला है ना, तो 0 टू n की वैल्यू अपन लेंगे 4, 4-1, तो क्या हो गया 0 टू 3, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो गए, तो कितने वैल्यूज बचे? एक तो है 0 और एक है 1, फिर 2, फिर 3। 0 बोले तो s सबशेल, 1 मतलब p सबशेल, 2 मतलब d सबशेल, 3 मतलब f सबशेल। अब कौन से ऑर्बिट में है वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता, तो मैं क्या करता हूं इसको 4s, 4p, 4d, 4f, इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो भी है सबशेल्स उसको ऐसा लिख लेता हूं n की वैल्यू के वजह से, क्योंकि l की वैल्यू डिपेंड करती n की वैल्यू के ऊपर, इसलिए। तो ये था द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर। इंट्रोड्यूस कौन करे इसको? इंट्रोड्यूस सोमरफील्ड इंट्रोड्यूस करे, सोमरफील्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, कौन सा है? नेक्स्ट क्वांटम नंबर का नाम है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये कौन सा है? थर्ड वन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम क्या सिंबल यूज करेंगे? यहां पे सिंबल है स्मॉल m, नीचे l, स्मॉल l, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को क्या सिंबल यूज कर रहे हैं? ml। ओके, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसको? क्योंकि अपने को द ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का जो एंगल है वो मालूम होता अपने को, ठीक है। ऑर्बिटल का जो शेप है, और शेप तो मालूम है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल का क्या मालूम कर रहे हैं अपन? आड़े में है, राइट, आड़े में, खड़े में है या आड़े में है, और ओरिएंटेशन बोल रहे हैं यहाँ पे। ओरिएंट मतलब आड़े में या खड़े में है
या किस एंगल पे बेंड करे हुआ है कौन ऑर्बिटल, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है अपने को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या देता अपने को, एंगल देता, किसका, ऑर्बिटल का एंगल, ओरिएंटेशन, कितना बेंड करे हुआ है, स्ट्रेट है, आड़ा है, खड़ा है, लेटे हुआ है, जो भी है उसकी इंफॉर्मेशन को देता ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता। उसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, एम एल। और उसकी जो वैल्यू है, अब यहां पे देखो, अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, जो एक्स वाई जेड एक्सिस है ना, उसके ऊपर जो ऑर्बिटल है का शेप है वो कैसा है और किस एंगल पे बेंड करे हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता। ठीक है, समझ गए। कोर इंट्रोड्यूस करें इसको, उसका नाम है लैंडे। ठीक है, लैंडे इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, क्या इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स यूज होते हैं इसमें, कौन से इंटीजर्स यूज करते हैं अपन इसमें, -l, -0, +l, ये वैल्यूज, 3 वैल्यूज आने वाले हैं इसमें। ठीक है, ओके। और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है अपने को इससे, जो स्मॉल l है, क्या बोलता उन्हें, हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स आर देर, कितने क्वांटम नंबर्स है यहाँ पे देर, अगर मालूम करना चाह रहे अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स, कितने क्वांटम नंबर्स है, अगर ये मालूम करना चाह रहे अपन, सो अपन एम एल इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन 2l+1, 2l+1 इस्तेमाल करके अपन कितने क्वांटम नंबर्स है, ठीक है, कितने क्वांटम नंबर्स है ये मालूम कर सकते हैं 2l+1 का इस्तेमाल करके। ठीक है, अपन एग्जांपल्स लेके देखेंगे इसको। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स ऑन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, नथिंग बट एल। अपन इसलिए तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको एम एल बोल के, ऐसा इसका मतलब है ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है किसके ऊपर डिपेंड करे हुआ है, एल के ऊपर डिपेंड करे हुआ है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करे हुआ है भाई, एल के ऊपर डिपेंड करे हुआ है। अब देखो आप कैसा मालूम होता आपको, यहां पे एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक। एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा, एंगुलर। ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर। अब अपन क्या करेंगे कि अगर मैं मान लो कि मैं एल की वैल्यू बोल रहा हूं कि 0 है, अगर एल की वैल्यू 0 है मतलब कौन सा सबशेल है, वो सबशेल एस है, इसका मतलब सबशेल कौन सा है, एस। एल की वैल्यू 0 है मतलब सबशेल कौन सा है, एस है। तो मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूं, बोला वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है एम एल इज इक्वल टू 2l+1। तो 2l+1 ये फॉर्मूला यूज करके क्या मालूम होता है अपने को, हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स आर देयर, कितने क्वांटम नंबर्स है वो मालूम होता अपने को। तब मैं क्या करता हूं, इसको एम एल लिख के इज इक्वल टू 2 लिख दिया, एल की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस फॉर्मूले के हिसाब से 1, तो वैल्यू क्या आ रही, 2 × 0 इज 0 +1, नथिंग बट क्या है आंसर, खाली 1 आया। तो 1 आया मतलब कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्पेरिकल। ठीक है, स्पेरिकल। चलो अपने को एक वैल्यू आई, एक वैल्यू मालूम करें, अगर एल की वैल्यू अगर 0 रही तो। अच्छा, अगर एल की वैल्यू अगर 1 है तो सबशेल पी है, इसका मतलब। तो इसका भी अपन कितने क्वांटम नंबर से मालूम करेंगे इसमें भी, सो फॉर्मूला क्या है 2l+1, सो एम एल इज इक्वल टू, जहां पर एल है उसकी वैल्यू क्या है 1, सो 2 × 1+1 इज इक्वल टू 2 × 1 क्या होता 2+1। ठीक है, तो क्या हो रहा वैल्यू, 2+1 क्या हो रही वैल्यू, 3 हो रही। 3 मतलब एक -1, उसके बाद एक 0 और एक +1। एल की वैल्यू जैसा अपन 1 सब्स्टिट्यूट करे अपने को 3 बोल के वैल्यू आई, तो 3 वैल्यू जब आई इसका मतलब उसमें एक -1 है, एक 0 है, एक +1 है। अब ये जो -1 है क्या रिप्रेजेंट कर रहा, वो px, 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा, py, और +1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा, pz। क्या बोलते हैं ये px, py, pz को डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनको ड्रॉ करके देखेंगे कैसा दिखते, ये दिखने में कैसे रहते। ठीक है, इनको ड्रॉ करके देखेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, मैं क्या कर रहा हूँ, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये आड़ी लाइन पे x, ये लाइन को y बोलेंगे, इसको बोलेंगे z। ठीक है, x एक्सिस, ये y एक्सिस या z एक्सिस, और ये y एक्सिस, x y z 3 लाइन है यहाँ पे।
अब मेरे को ड्रॉ करना है इसके ऊपर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऑर्बिटल ड्रॉ करना चाह रहा हूं मैं। तो पहले यहां पे मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ करा, और इसके ऊपर मैं ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, पी एक्स, ये है पी एक्स। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे और एक है, इस पे भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक्स है, ये वाई और ये जेड एक्सिस। जो ऑर्बिटल है उसको मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो आप किस एंगल पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो, ठीक है। तो ये इसका नाम है, ये क्या है, पी जेड, सॉरी पी एक्स हो गया, पी वाई, ये हो गया पी वाई, पी वाई। और नेक्स्ट है पी जेड। पी जेड को कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये है एक्स, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और जो ऑर्बिटल है वो कैसा है, ऐसा, ठीक है। तो आप देखो पी एक्स, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल। यहां पे जो ऑर्बिटल है वो कैसा, पहले देखो एक्स एक्सिस पे था, उसके बाद एक्स एक्सिस पे था ना ऐसा, उसके बाद क्या हुआ, पी वाई का ऑर्बिटल, पी वाई का जो ऑर्बिटल है वो कैसा हो गया, ऐसा था, तो थोड़ा सा एंगल चेंज करा। उसके बाद पी जेड देखो आप, एग्जैक्टली स्ट्रेट हो गया। उसके बाद क्या होता, ऐसा ऐसा चेंज होते रहता ना, ऐसा फिर ऐसा, ठीक है, ओके। अब ये ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्यों लिखा मैं ये, क्योंकि इससे पहले जो हम सीखे, क्या सीखे हम यहाँ पे, जब एल की वैल्यू 1 रहती, ठीक है, एल की वैल्यू जब 1 रहती, तो कौन सा ऑर्बिटल आता उसमें, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल, ठीक है। एल की वैल्यू 1 मतलब पी ऑर्बिटल, और फॉर्मूला यूज करें अपन, और एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल रहे अपन। तो जब अपने को जो जब वैल्यूज आई, जो अपन फॉर्मूला यूज करे बाद अपने को जो वैल्यू आई 3, तो अपने को 3 वैल्यूज निकल के आएगा। एक है, अगर 3 आया मतलब एक -1, एक 0, एक +1, मतलब -1 मतलब पी एक्स, 0 मतलब पी वाई, +1 मतलब पी जेड। उन्हीं को मैं ऐसा ड्राइंग, जो ड्राइंग करा यहाँ पे, पी एक्स मतलब जो ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस पे है, पी वाई में ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे है, और पी जेड में ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे है, ठीक है। इस तरीके से द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हम पढ़े अभी, उसको हम इस तरीके से फॉर्मूले के जरिए ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन, बोला ना मैं, ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन मतलब ऑर्बिटल किस एंगल पे है, कौन से एंगल पे है, ये मालूम होता अपने को द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जरिए, ठीक है, डन। सपोज करो कि एल वैल्यू, और एक एग्जांपल ले लेंगे अपन, ठीक है, एल की वैल्यू, ठीक है, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है समझो। तो कौन सा ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो एम एल फॉर्मूला जो है उसको यूज कर रहे हैं अपन, 2 इंटू एल की वैल्यू अपने पास 2 है, तो यहाँ पे 2 यूज करेंगे, +1 फॉर्मूले में 1 है, इज इक्वल टू 2 2 4 +1 कितने हो गए, 5, 5 ऑर्बिटल्स। अपन उसको ड्राइंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 बोले तो कौन से वैल्यूज आते हैं, पहले तो 0 आता, फिर नेगेटिव वैल्यू -1, उसके बाद +1, उसके बाद -2, नेक्स्ट +2। अब इनके लिए आपको डायग्राम्स ड्रॉ करना पड़ता, ठीक है, डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अपन क्या करे थे, एल की वैल्यू अपन क्या लिए, 2 लिए, और एल की वैल्यू जब 2 लिए, एल की वैल्यू अपन क्या लिए भाई, यहाँ पे एल की वैल्यू लिए अपन 2। तो जब एल की वैल्यू अगर 2 है, तो उसका जो सबशेल है वो क्या होता, डी। अपन फॉर्मुला यूज करें, कौन सा फॉर्मुला यूज करें अपन, एम एल इज इक्वल टू 2l+1 का फॉर्मुला यूज करें, ठीक है। तो क्वांटम नंबर मालूम हो रहा अपने को, एक तो है 0, -1, -2, 1, 2, कई को लिखे अपन ये, क्यों लिखे, क्योंकि अपने को जो फॉर्मुला सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू आई वो है क्या है, 5। तो देखो कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 नंबर्स है। अब उनके लिए डायग्राम ड्रॉ करना है अपने को, ठीक है। तो डायग्राम में देखो आप, मैं क्या करा यहाँ पे, ऐसा एक्स एक्सिस ड्रॉ करा, ऐसे में वाई एक्सिस ड्रॉ करा। किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं मैं, डी एक्स वाई के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, डी एक्स वाई के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। एक ऑर्बिटल है एक्स पे, दूसरा है वाई पे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट और एक कौन सा है, डी एक्स वाई हो गया। उसके बाद डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी वाई जेड में ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। एक यहां पे लिखेंगे, ये क्या है, वाई है और ये जेड है समझो। तो पहला एक वाई के और ऊपर ऑर्बिटल, उसके बाद जेड के ऊपर एक ऑर्बिटल, ठीक है, डन। नेक्स्ट और एक ऑर्बिटल हमारे पास है, डी एक्स हो गया, डी डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया। उसके बाद और एक कौन सा है, डी जेड एक्स, यहां पे लिख रहा हूं, ये कौन सा है, डी
ZX और ये कौन सा है, DX² माइनस Y²। ठीक है, X² माइनस Y²। यहां पे है X एक्सिस और ये Z एक्सिस पे, यहां पे X एक्सिस, यहां पे Y एक्सिस पे। ऑर्बिटल्स देखो, एक किस पे है, X है और Z पे है। X पे एक ऑर्बिटल और Z पे और एक ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या है, DX² माइनस Y² है। अब ये जो ऑर्बिटल है DX² माइनस Y², वो एग्जैक्टली क्या है, बीच में, ऐसा ऐसा आया। ठीक है, ऐसा X और Y के बीच में है। उसके बाद ये और एक ऑर्बिटल ऐसा आके ऐसा। ठीक है, तो टोटल कितने थे, टोटल कितने डायग्राम्स ड्रॉ करना था अपने को, 1 2 3 4 5। अपन कितने ड्रॉ करे, 1 2 3 4, और एक बचे हुआ अपने पास, वो भी ड्रॉ करेंगे। ये है Y और ये है Z, इसका नाम है DZ²। क्या नाम है, DZ²। इसमें क्या हो रहा है देखेंगे अपन। अब यहाँ पे अपन DZ² ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, DZ² ऑर्बिटल। अभी DZ² ऑर्बिटल में सबसे पहले जो ऑर्बिटल है वो Z के ऊपर एक ऑर्बिटल हो गया। ओके, क्योंकि ये डबल है तो ये ऑर्बिटल ऐसा कुछ रहता है आपको दिखने में, इधर और इधर, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ये है DZ² ऑर्बिटल। तो हम जो कॉन्सेप्ट कवर करें वो है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस लास्ट डायग्राम से ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपन एक्सप्लेन कर लिए। अगर आप कुछ डाउट है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए तो आपको आसानी से समझ में आया था। अगर मैं मान लो कि मैं L की वैल्यू, ठीक है, L की वैल्यू जैसा अपन 2 लिए थे, L की वैल्यू अगर मैं 3 लिया समझो, तो फिर वही सेम फॉर्मूला अगर मैं यूज करा, कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला, ML इज इक्वल टू 2 × 3 + 1। तो क्या होता, 2 3 = 6, 6 + 1 इज इक्वल टू 7। तो अपने को जो वैल्यूज निकल के आते हैं वो कौन से वैल्यूज है, -3 -2 -1 0 1 2 3। काउंट करके देखो आप कितने टोटल, 7 है, राइट, 7 हो गए ना, -1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज निकल के आ गए अपने को। ओके, तो क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। L इज इक्वल टू 1 लेके करके देखे अपन, 2 करके देखे, अभी 3 के करके अपन समझ गए इससे। अब यहां पे अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के अंदर आ सकते, उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 2 × 2L + 1। ये फॉर्मूला यूज करके अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते वो देखेंगे अपन। सो सबसे पहले अपन L की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से 2 × 2 × L की वैल्यू 0 है +1, 2 एज इट इज। ठीक है, 2 × 0 इज 0, बच गया क्या, 1। सो 2 1 = 2। ठीक है, 2 1 = 2। इसका मतलब है L की वैल्यू 0 है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल है ये, S ऑर्बिटल है, राइट, S सबशेल है, S सबशेल है। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मान लो अगर मेरी L की वैल्यू मैं ले रहा हूं 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते ऑर्बिटल के अंदर देखेंगे। तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, 2 × फॉर्मूला क्या है, 2 × 2L + 1, ये फॉर्मूला है। सो 2 × 2L के जगह पे क्या लेना है, 1 लेना है +1। सो 2 का 2 एज इट इज, 2 1 = 2 +1। सो 2 एज इट इज, 2 + 1 बोले तो 3, 3 2 = 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते। अभी L इज इक्वल टू 1 है, तो L इज इक्वल टू 1 मतलब क्या, कौन सा सबशेल है ये, P सबशेल है। कौन सा है, P सबशेल, P सबशेल है ये। P सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह अगर अपन यहाँ पे L की वैल्यू अगर 2 लेके देखेंगे, L की वैल्यू अगर 2 है तो क्या होता, फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 × 2L + 1। 2 × 2, L के जगह पे हम 2 ले रहे +1। फिर क्या होता, 2 इज इक्वल टू 2 एज इट इज, 2 2 = 4 +1, और ये हो गया 2, 4 + 1 5, 5 2 = 10। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं कौन से सबशेल के अंदर, L इज इक्वल टू 2 मतलब कौन सा सबशेल है ये,
डी सबशेल है, डी सबशेल, डी सबशेल है। उसी तरह L इज इक्वल टू अगर 3 है तो मैं 2 इंटू डायरेक्टली लिख ले रहा हूं, मैं फॉर्मुला नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 3 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 6 प्लस 1 7, 2 7 14, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते कौन से सबशेल में? L इज इक्वल टू 3 मतलब कौन सा सबशेल है ये? F सबशेल। कौन सा है? F सबशेल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि L की वैल्यू, इसको कैसे लिखेंगे अपन? L की वैल्यू और सबशेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो सबसे पहला L की वैल्यू अगर 1 है समझो, नहीं L की वैल्यू को 0 से शुरू होती ना, 0 है तो 0 है तो सबशेल कौन सा आता? वो है S सबशेल आता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसके अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन्स, बस 2 से बढ़ के नहीं आते। उसके बाद L की वैल्यू अगर 1 है तो सबशेल कौन सा आता? P सबशेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, इट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर L की वैल्यू 2 है, कौन सा सबशेल आता? D सबशेल। D सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते? 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है ये। उसी तरह L की वैल्यू अगर 3 है तो सबशेल F आता, और F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो ये छोटे से डायग्राम के जरिए भी अपन समझ सकते हैं कि L की वैल्यू 0 मतलब S सबशेल, 1 मतलब P सबशेल, 2 मतलब D सबशेल, 3 मतलब F सबशेल। S सबशेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते, P सबशेल के अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते, D सबशेल के अंदर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते, F सबशेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते, इससे बढ़ के इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं सकते। ठीक है, ओके। अब देखेंगे सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन्स ये कैसा सेट होते हैं। अभी तो अपन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझे, तो सबसे पहले बीच में आता न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज रहता पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन्स है यहाँ पे और न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और पहला जो शेल है उसका नाम क्या है? के शेल। उसके बाद के शेल का नाम क्या है? एल शेल। उसी तरह और एक शेल का नाम क्या है? एम शेल। उसी तरह और एक शेल का नाम क्या है? इसका नाम है एन शेल। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसा जमा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसा सेट होते हैं वो देखेंगे अपन। अब सबसे पहले जो के शेल है, के शेल के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बस 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जो एल है ना, एल के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? एक है 2s, क्योंकि ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा कि एल सब शेल में है, ये सॉरी एस शेल में है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है एस। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2s और 2s और ये क्या था? 2p, 2s और 2p। इसमें 3s और 3p और 3d। ठीक है, इस तरीके से। अब जब मैं बोल रहा हूं पहला जो केश ऑर्बिट है या शेल है, इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बस उससे बढ़ के तो नहीं आ सकते। लेकिन जब अपन देख रहे हैं 2s, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एस के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन p कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और जो p सबशेल है उसके पास कितने, p के अंदर कितने ऑप्शंस है? p सबशेल बोले तो अभी अपन पढ़े s, कितने सबशेल्स? s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? s p d f, राइट। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स। इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए कि पहला सबशेल है s, मतलब पहला ऑर्बिट, उसके अंदर एक सबशेल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स, उससे बढ़ के नहीं आ सकते। के खत्म हो गया, के की बात ही नहीं करना है अब कौन सा नेक्स्ट ऑर्बिट, और कौन सा ऑर्बिट और शेल है अपने पास? एल शेल है, एल शेल है। ठीक है, एल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? टोटल कितने आ सकते हैं अपने को मालूम है ना, 2n स्क्वायर। ये फॉर्मुला यूज करते हैं ना, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर में अगर मैं एल की बात करूं बोल तो सेकंड ऑर्बिट है वो, 2 स्क्वायर ऐसा, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आना। कितने ना? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स
एस सबशेल में जाते हैं, और रिमेनिंग के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो पी सबशेल में आते हैं, पी सबशेल में। कैसा? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इस तरीके से पी एक्स, पी वाई, पी जेड। देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3, ठीक है, इसमें 2 मतलब 3 मतलब 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, इसमें 2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट में आ गए। उसी तरह अगर एल की बात हो गई तो एम की बात करेंगे, एम मतलब 3, सो मैं यहाँ पे यूज करूंगा 2 इंटू 3 होल स्क्वायर इज इक्वल 3 स्क्वायर, तो 9 9 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स होना है अपने को, 18 इलेक्ट्रॉन्स आना है किसमें, एम, एम ऑर्बिट पे, एम के ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आना है, 18 इलेक्ट्रॉन्स आना है। अब उसके लिए पहला अपने पास क्या है, 3s है, 3s, ठीक है, 3s बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, s बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता, ठीक है, s मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, p मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, एग्जैक्टली 6 इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें 6 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता। d मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18, तो हो गया हिस्सा बराबर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते, ठीक है। आपको मैं सिंपल वे में समझाऊं इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसा इसके जरिए एक तरीका है। पहले मैं देखो, आप अपने पास है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। पहला ऑर्बिट आया इसमें ऐसा 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 करके, और इसको ये जो ऑर्बिट आया उसको मैं बोल रहा हूं, इसके पास एक सबशेल है, उसका नाम क्या है, एस, क्या नाम है इसका, एस, एक रिंग ड्रॉ करा मैं। ये कौन सा के ऑर्बिट था, उसका एक सबशेल है, नाम है उसका एस। उसके बाद और एक ड्रॉ कर रहा हूं, इसका नाम है एल, एल, एल के पास 2 रिंग्स है, एक रिंग एस का है और एक रिंग है पी का, और एक है यहाँ पे, ठीक है, और एक ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा हूं मैं ऐसा, और एक ऑर्बिट, ये इसका नाम क्या रखेंगे, के एल, एम हो गया, ये हो गया एम। एम के पास कितने रिंग्स है, 3 रिंग्स है, एक है एस का, दूसरा है पी, तीसरा है डी। इसके पास एस है बोले तो इसके पास एस भी है, पी भी है, इसके पास एस है, पी है, डी है, ठीक है। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये डार्क डार्क जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। याद रखो आप, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा आपको, लेकिन एक बार समझ गए तो और इजी हुआ था आपको। तो पहला एक तो के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, ऑर्बिट समझ गए। ये जो के ऑर्बिट है उसके ऊपर और एक रिंग है आड़े में ऐसा, ये जो एस है कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता, 2, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर रहा, मतलब के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोल तो 2 इलेक्ट्रॉन से बोल सकते हैं, वो अलग बात है, सब शेल के अंदर है वो अलग बात है। एल है ना, एल क्या है, एक ऑर्बिट है या शेल है, उसके पास 2 सबशेल्स है, एक एस सबशेल है और एक पी सबशेल है। भाई एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अभी तो बोला मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अच्छा पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आई, ओके। अब अगर मैं खाली के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन से बोलता हूं, बोलते 2 इलेक्ट्रॉन है सर। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन से बोलते हो, 2, एस और पी के मिला के कितने हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। अब ये एम है, एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते, पी जो सब शेल है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, पी के पास कैपेसिटी 6 ही है, बस 6 आ गए इसके पास। डी के पास कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर एम के पास, एम ऑर्बिट के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोले तो एस में कितने हैं 2, पी में कितने हैं 6, डी में कितने हैं 10, पूरों को मिला तो 18। बात समझ में आई, ओके गुड। थोड़ा सा वीडियो को 1 2 बार देखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता। भाई मेरे को ये समझ में आया कि आप लोगों को ये जो मैं अभी इलेक्ट्रॉन्स कैसा एटम के अंदर अरेंज हो रहे हैं वो समझ में नहीं आया, बल्कि मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा देखो जरा, ये क्या है मेरा न्यूक्लियस, क्या है भाई ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ऑर्बिट्स ड्रॉ करेंगे। पहला ऑर्बिट, नाम क्या है ऑर्बिट का, के ड्रॉ करेंगे, के, ऑर्बिट का नाम क्या है, के ऑर्बिट, ठीक है। ये आ गया अपना के ऑर्बिट, राउंड आना चाहिए था, मान लीजिए राउंड है, के ऑर्बिट, के ऑर्बिट का नाम क्या है के। और एक ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे उसका नाम क्या है, के के बाद क्या आता, एल,
एल के बाद क्या आता, एम, एम के बाद क्या आता, ठीक है, समझ में आया आप समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है भाई। पहला जो ऑर्बिट है उसका नाम क्या है सर, उसका नाम है के, वेरी गुड। दूसरे ऑर्बिट का नाम क्या है, एल। तीसरे ऑर्बिट का नाम क्या है, के एल, ये एम। उसके बाद वाले का नाम क्या है, एन। अच्छा ऐसे आते रहते ना सर, हाँ ऐसे आते रहते, ठीक है, के एल एम एन, के एल एम एन। अब यहाँ पे ये बीच में जो है ये कौन है, ये न्यूक्लियस है अपना, कौन है, न्यूक्लियस है। ऊपर क्या है, के ऑर्बिट, एल एम एन। सर ऑर्बिट बोलना, ये रिंग को क्या बोलना, इसको आप क्या बोलना, ये क्या है, ऑर्बिट, या तो आप शेल भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। सर कभी मैं ऑर्बिट बोल रहा हूँ, कभी शेल बोल रहा हूँ, आपको समझ में आना बोल के, तो इसको आप चाहे ऑर्बिट बोलो या शेल बोलो। ये जो रिंग्स है ना, ये राउंड राउंड रिंग्स जो है रॉकराम है, उसको ऑर्बिट तो बोलो या शेल तो बोलो, नो प्रॉब्लम। हर एक रिंग, हर एक ऑर्बिट का एक नाम है, क्या नाम है, के एल एम एन, ठीक है। अच्छा पहला जो ऑर्बिट है के, पहला ऑर्बिट का नाम क्या है, के। उसके पास एक और एक रिंग है, और एक रिंग है उसके पास, ठीक है, और एक रिंग है उसके पास। कौन सी रिंग है, एस की एक रिंग है, एस, ठीक है, एस की एक रिंग है उसके पास। मैं इसको ब्लैक पेन से ड्रॉ कर देता हूं, एस की रिंग है इसके पास, ठीक है। के के पास एस की रिंग है, एल के पास और एक एस की रिंग है, और पी की भी रिंग है, दो रिंग हो गए। के बाद एल, एल के पास तीन रिंग्स है, एक के की रिंग है, सॉरी एक एस की रिंग है, उसके बाद पी की रिंग है, एस पी, और एक कौन सी है, डी की रिंग है। और एन के पास तो इन तो और खतरनाक है, इसके पास एस की भी रिंग है, और पी की रिंग है, डी की रिंग है, और एफ की रिंग है, ठीक है, समझ गए आप। इतने सारे रिंग्स है। एक तो पहले के की एक रिंग है, उसके अंदर एक छोटी सी रिंग फंसी हुई है, ठीक है, आड़े में। एल के अंदर एल एक रिंग है, उसके अंदर दो रिंग्स हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले जो ये रिंग्स है उनको एक कलर ले लेंगे अपन। कौन सा कलर लेंगे सोच रहा हूँ मैं, अपन ग्रीन कलर लेंगे इसको, ग्रीन कलर, ठीक है। पहले वाले एस के लिए, ये एस के लिए है, इसमें भी एस है, यहाँ पे भी एस है, ठीक है। उसके बाद के हो गया, एल हो गया, एम के पास भी एस है, और एन के पास भी एक एस सबशेल है, एस सबशेल। उसके बाद, उसके बाद है एस सबशेल के बाद कौन सा सबशेल है, एस के बाद पी का सबशेल है, पी। एस के बाद ये पी का सबशेल है, ठीक है। यहाँ पे एस है तो यहाँ पे पी का सबशेल है, यहाँ पे एस है तो ये पी का सबशेल है, ठीक है। पी के लिए सबशेल के कलर चेंज कर देंगे अपन, एस पी के लिए हो गया, ये एस है, ये पी के कलर अलग है। अब कौन सा है सबशेल, डी है, डी। डी के लिए अपन लेंगे रेड, ये जो रेड है ये एस है, या एस पी है, एस पी, ये है डी सबशेल, ये है डी सबशेल। और सबसे लास्ट में है एफ सबशेल। कौन सा, एफ सबशेल, सबसे लास्ट में आया एफ सबशेल। अब मैं आपको यहाँ पे बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे देखो जरा, आप कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज हो गए तो फिर बेकार हो जाता सब कुछ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आपका कंफ्यूजन दूर करने के वास्ते इस कॉन्सेप्ट को मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो भाई, आप बोल रहे हैं सर ये के जो है, के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बोले तो मैं बोल रहा हूँ के जो शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स आते, बोल रहा हूँ 2n² इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसा सर, देखो आप n के जगह पे मैं के शेल बोलो ना, के बोल तो पहला रिंग ना, पहला रिंग की जगह पे n की जगह पे 1 रखेंगे, 2 इंटू 1²। 1 का स्क्वायर क्या होता, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2, इसकी वैल्यू आ गई 2, मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अभी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से कहां पे रहते हैं बोले तो, वो कहां पे रहते हैं, एस सबशेल में रहते। कहां रहते, एस सबशेल में रहते, सबशेल। एस सबशेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता बोले तो, कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता, एस सबशेल 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा, देखो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डन, के शेल, डन डन डन। के बाद क्या आता, के बाद आता एल, एल शेल। सर एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते, मैं बोल रहा हूँ 2n²। सर ये n² 2n² क्या है, ये फॉर्मूला है। एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है मालूम करने के वास्ते फॉर्मूला क्या है, 2n²। ये n की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, n की जगह पे क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ। कहीं को ले रहा हूँ क्योंकि k की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 2 है, इसलिए
तो 2 ले लिया, स्क्वायर लगा दिया, तो 2 का 2 नीचे आया, 2 का स्क्वायर क्या होता 4 होता, 2 4 जा या 4 2 जा क्या हो गया 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स कितने। अब ये जो K है ना, ये जो K की रिंग दिख रही है आपको, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आना करते लिख लिया मैं ऑलरेडी, K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आना है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो K के पास कितने रिंग है, सॉरी L के पास कितने रिंग्स है, L के पास 2 रिंग्स है, देखो आप L ये है ना, L के पास 2 रिंग्स है, कौन सा, एक ग्रीन वाला रिंग है और एक है ब्लू वाला रिंग है, 2 रिंग्स है उसके पास। तो ये जो रिंग है ग्रीन वाला वो कौन सा रिंग है, S, कौन सा है उसके पास, S है, उसके पास है। ये जो मैं ग्रीन में ड्रॉ करा वो क्या है, S सबशेल है, ये S है, S, S सबशेल है, ठीक है, S सबशेल। S कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता बोले तो आप क्या बोलना 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, S कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता 2 इलेक्ट्रॉन्स। S जो सबशेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता, तो P कितने होल्ड कर सकता इलेक्ट्रॉन्स को, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं P सबशेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बस। देखो आप मैजिक देखो, 8 इलेक्ट्रॉन्स आना है अपने को कहां पे, L शेल, L शेल में जाओ, यहाँ पे S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, P के पास टोटल बोला मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आना है, यहाँ पे P है, P कहां पे देख रहे ना, P जो ब्लू वाले है वो P है, इसको बोलते हैं P, ये है P, P, ठीक है, P सबशेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स आना है यहाँ पे, कितने रख सकता है P वाला, एग्जैक्टली 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास, वेरी गुड, 6 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। 6 + 2 कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स L के ऊपर, वेरी गुड सर। उसके बाद कौन सा सबशेल है अपने पास, L के बाद कौन सा सबशेल है, M सबशेल है सर। M से M सबशेल, M शेल के अंदर, M सबशेल में होता है, M मेन शेल है, M शेल है, M शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बोले तो 2n², n की जगह पे अपने को क्या लेना है 3 लेना है, सो 2 × 3 स्क्वायर, मतलब 2 × 3 स्क्वायर बोले तो 9, 2 9 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओ माय गॉड 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो M शेल के पास कितने रिंग्स है, एक S है, एक P है और एक D है, S है P है D है। देखो जरा किसकी बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, M शेल, M शेल, M शेल यहाँ पे शुरू हो रहा, पहला कौन आया S, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लो। उसके बाद S हो गया, उसके बाद क्या है यहाँ पे P है, P के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बस, तो 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब SP के बाद क्या आता, SP के बाद क्या आता D, ये कौन सा है D है, तो जो रेड में है क्या है D है, तो अपन D को लिख लेंगे ऐसा D, ठीक है, इसको लिखेंगे ये D सबशेल है, ये D सबशेल है, और ये जो ब्लैक वाला है वो F सबशेल है, ठीक है, F सबशेल है, डन। तो अब अपने इलेक्ट्रॉन्स को देखो आप, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढो, अब इलेक्ट्रॉन्स को देखो आप, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं इलेक्ट्रॉन्स, अब M के पास अपने को 18 इलेक्ट्रॉन्स लाना है, M के अंदर S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते और D के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पूरों को ऐड करो तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखना है, देखो आप S के M की बात कर रहे हैं अपन, M के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया यहाँ पे, उसके बाद S के बाद P आया 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, उसके बाद D आया, D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ रखेंगे और एक 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, डन। सो 10 + 6 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब लास्ट बच गया N शेल, क्या नाम है N शेल, N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बोले तो मैं बोल रहा हूँ 2n² का फॉर्मूला लेना भाई, खत्म हो गई बात। तो 2 n की जगह पे क्या लेना है अपने को 4 लेना है, 4 का स्क्वायर 16, सो 2 × 16, 16 2 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते, इलेक्ट्रॉन्स आ सकते, मतलब N जो शेल है इसमें एक S आता, दूसरा P आता SP और D आता और एक F भी आता, इसका मतलब इसमें 2 आते इसमें, ठीक है। कितने सबशेल्स है SP S में 2 आना, P में कितने आना 6 आना, D में कितने आना 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स, F में कितने आना 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
एफ की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन्स की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स। पूरों को ऐड करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो आप वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं अपन। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। टी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स। वही एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स। पूरों को अगर ऐड कर देंगे अपन, पूरों को अगर ऐड कर दिए एस पी डी एफ के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिए तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर अरेंज होते हैं। शेल्स रहते, उसके अंदर भी सब शेल रहते हैं।